हेलो गाइस। मेरा नाम है राहुल और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल्स। सो बेसिकली मैं जावास्क्रिप्ट के बारे में आपको बता चुका हूँ कि ये एक एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम इंटरेक्शन कर सकते हैं ब्राउज़र में और बैकएंड में भी। पहले ये बैकएंड में हम यूज़ नहीं कर पाते थे, लेकिन एडवांसमेंट के साथ अब जैसे कि नोड जेएस आ गई है तो हम बैकएंड को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इसके थ्रू। बेसिकली ये किस लिए यूज़ होती है? ये इंटरैक्टिविटी के लिए यूज़ होती है। और अगर हम एक फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम सारी चीज़ें, और ये बेसिकली एक एच टी एम एल के अंदर चलती है और इसको कॉल करने का तरीका होता है स्क्रिप्ट। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। स्क्रिप्ट टैग के अंदर क्लोजिंग, ये ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग, ठीक है। इसके अंदर हम जो भी चीज़ लिखेंगे वो जावास्क्रिप्ट के अंदर आएगी। और कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जावास्क्रिप्ट और जेक्वेरी में। जेक्वेरी एक वर्जन है जावास्क्रिप्ट का। बेसिकली उसमें लाइब्रेरीज डिफाइन कर देती है और उनको कॉल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ जेक्वेरी। जावास्क्रिप्ट का ही एडवांस वर्जन है। एडवांस वर्जन ही एक्चुअल में वो लाइब्रेरीज की जाती है जेक्वेरी में। अगर आपको जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छे तरीके से आती है तो आपको जेक्वेरी में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। वैसे भी अगर हमने यूज़ करनी है तो जावास्क्रिप्ट ही यूज़ करेंगे। जेक्वेरी का हम बहुत कम यूज़ करेंगे क्योंकि वो पेज की स्पीड को काफ़ी इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि वो एक लाइब्रेरी होती है। लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी फाइल्स होती हैं और बहुत सारी फाइल्स एग्जीक्यूट होती है एक एट अ टाइम। तो उसमें ये रहता है कि ब्राउज़र पे लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है या फिर सर्वर पे लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है जब हम उसको लोड करेंगे फाइल को। तो जावास्क्रिप्ट और जे क्वेरी में काफ़ी डिफरेंस रहता है, ठीक है। डिफरेंस यही रहता है कि वो लाइब्रेरीज के थ्रू होती है और इसमें हम कस्टम खुद ही लिखते हैं अपनी लाइब्रेरीज। जो फंक्शंस हमने बनाने हैं वो हम खुद बनाएंगे, ठीक है। तो इस स्क्रिप्ट के अंदर हम अगर कुछ भी लिखेंगे तो ये हमारा वो बन जाएगा, क्या कहते हैं, जावास्क्रिप्ट का एक ये तरीका है। और दूसरा तरीका ये है कि हम इसका सोर्स डिफाइन कर देते हैं, जैसे एक्सटर्नल सोर्स डिफाइन कर देते हैं। तो एक्सटर्नल सोर्स के अंदर जैसे मान लो मैंने ये फाइल कॉल करवा रखी है और मैं इसका एक मिनट ये फोल्डर भी खोल देते हैं, ठीक है। तो मैंने ये फोल्डर खोल दिया है, ठीक है। इसी के अंदर हमारा यहाँ पे HTML है और मैं यहाँ पे एक और फाइल बनाता हूँ। उसका नाम रखता हूँ स्क्रिप्ट, ठीक है। और इसकी एक्सटेंशन होगी .js, ठीक है। अब script.js के अंदर मैं जो भी चीज़ लिखूँगा वो यहाँ पे चल पड़ेगी। इसको कॉल करने का तरीका ये होगा script.js, ठीक है। और इसके थ्रू हम इस फाइल में चले जाएंगे, ठीक है। अब ये मैंने कैसे किया? मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, प्रेस किया कंट्रोल और मैं इस फाइल में चला गया। इससे हमें पता लग जाएगा कि हम राइट फोल्डर में जा रहे हैं। अगर हम किसी फोल्डर के अंदर डालते, जैसे कि स्क्रिप्ट्स, इसको स्क्रिप्ट्स के अंदर डालते तो ये इस तरीके से होना था, एक फोल्डर अंदर, ठीक है, कि अंदर script.js, ठीक है। अब मैं फिर से जाऊंगा तो ये यहाँ पे हो जाएगा। बेसिकली एक अच्छे फॉर्मेट में रखना हो तो हम इस तरीके से रखेंगे कि स्क्रिप्ट्स को अलग रखेंगे और CSS को अलग और HTML को अलग, ठीक है। एक अच्छे डेवलपर की यही निशानी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी फ़िलहाल के लिए मैं चाहता हूँ कि ये जितनी भी मैं स्क्रिप्ट्स लिखना चाहता हूँ मैं इस स्क्रिप्ट फाइल में रखता हूँ, ताकि ये हमारा जो HTML डॉक्यूमेंट है ये लीन रहे, यानी कि छोटा रहे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे script.js कॉल करवाई। अब मैं जैसे कि चेक कर सकता हूँ कि ये मेरी चल रही है कंसोल। अब मैं आपको और चीज़ें भी बताऊँगा, console.log या फिर वर्क्स, ठीक है। ठीक है, अगर हम
इंडेक्स को खोलते हैं, इंडेक्स को अभी चलाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी इसको रन करता हूँ index.js को। सो ये दिस इज़ माय फर्स्ट पैराग्राफ, और ये यहाँ पे कंसोल में चेक करेंगे। देखो एक एरर आ गया। एरर क्या आया कि ये लोड नहीं कर पाया उस फाइल को, ठीक है। तो एक एरर था वो हमने रिजॉल्व कर लिया, क्योंकि हमने ये एक्स्ट्रा स्लैश लगा दिया था, बैक स्लैश, तो ये वर्क नहीं कर रहा था इस वजह से। सो ये एरर्स हम साथ के साथ रिमूव कर लिया करेंगे। तो कंसोल डॉट लॉग बेसिकली क्या चीज़ है, ये कंसोल आफ्टर ऑल है क्या चीज़। सो कंसोल बेसिकली हमारा प्लेग्राउंड है, जहाँ पे हम सारी चीज़ें चेक करेंगे विदाउट इफेक्टिंग द लाइव साइट। पहले भी तरीके होते थे काफ़ी, जैसे कि एक अलर्ट, ठीक है, अलर्ट नाम से भी होता था। इससे ये रहता था कि हम चेक कर लेते थे लाइव सर्वर पे, मतलब अब जैसे मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये अलर्ट आ जाएगा चेक नाम से। सो ये एक अच्छा तरीका नहीं है, इससे इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस, ठीक है, क्योंकि हम डॉम को मैनिपुलेट कर रहे हैं। इस केस में डॉम को हमने मैनिपुलेट नहीं करना, हमने सिर्फ मैनिपुलेट करना है कंसोल को। कंसोल को डॉम क्या चीज़ है, अब यहाँ पे डॉम एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है। अब मेरा जो वेब पेज यहाँ पे लोड हुआ है एलिमेंट्स में, तो ये हमारा पूरा डॉम है, जो दिख रहा है हमें यहाँ पे कोड ना, ये सारा का सारा हमारा डॉम है, ठीक है। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे बहुत ही डीपली एक्सप्लेन करूँगा कि हर चीज़ का फंक्शन क्या है, ठीक है। अब console.log इट वर्क्स। अब मैंने कुछ चीज़ चलानी है, जैसे यहाँ पे बेसिकली आपको मैं बता देता हूँ, अगर हमें चीज़ चलानी है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पी टैग लेता हूँ, पी के अंदर आईडी लेता हूँ डेमो, ठीक है, डेमो, और मैं इसके अंदर कुछ भी लिखवाना चाहता हूँ, तो एक हमारे पास अलग अलग तरीके हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके, जैसे कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय आईडी, क्योंकि ये बेसिकली एक आईडी है, ठीक है, गेट एलिमेंट्स बाय आईडी। और आईडी क्या है यहाँ पे, हमारी आईडी है डेमो, ठीक है। सो ये हमने एक कांस्टेंट में स्टोर कर दिया। कांस्टेंट क्या चीज़ है हमारी यहाँ पे, बेसिकली पहले वर्जन्स जो होते थे हमारे एक्मा स्क्रिप्ट के, ESLint के, जो एक्मा स्क्रिप्ट होती थी, उसके पहले वर्जन्स में वैर यूज़ किया जाता, वैर स्टैंड फॉर वेरिएबल, और लेट यूज़ किया जाता था वेरिएबल्स वगैरह में। तो लेट यूज़ किया जाता था, और आजकल हम कॉन्स्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड अप्रोच रही है, ठीक है। सो कॉस्ट हम यूज़ करेंगे इस केस में। कॉस्ट में हम डिफ़ाइन करेंगे कि ये किस उसमें जाएगा। सो इन दिस केस हम क्या करते हैं, इसको स्टोर कर देते हैं एक वेरिएबल में, वेरिएबल कांस्टेंट में स्टोर कर देते हैं। सो डेमो प्रोडक्ट इक्वल टू, ठीक है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जब ये लोड हो, तो उसका जो इसका ये जो हमारी आईडी है, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस, अभी हमारी ये जो है, इसके अंदर का इनर टेक्स्ट चेंज हो जाए। अब हम तरीका अपनाएंगे, देखिए कैसे करते हैं हम, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। सो एक आसान सा तरीका है कि हम इसको ऐसा करते हैं, डेमो प्रोडक्ट डॉट इनर HTML, ठीक है, इक्वल टू हमने जो भी चीज़ लिखनी है, माई टेक्स्ट, ठीक है, माई टेक्स्ट इज़ हेयर।
अब आपको क्या लगता है ये चलेगा? लेट्स सी। ये कोड हमने डाल दिया है, ये देखते हैं चलता है कि नहीं चलता है। और अगर नहीं चला तो मैं बताऊंगा क्यों नहीं चला। ठीक है, रिफ्रेश किया, ये चला। ठीक है, इन दिस केस इट वर्क्स। क्यों? क्योंकि हमने ये जो चीज़ थी डेमो, ये यहाँ पे डाली थी। लेकिन जैसे ही मैं इसको नीचे लेके आऊँगा, सो अब चेक करते हैं। अब हमारा कोड नहीं चला। क्यों नहीं चला? अब आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ कैसे चलता है ये जावास्क्रिप्ट का कोड। कोई भी कोड चलता है तो वो पार्स होता है टॉप से लेके बॉटम तक। अब टॉप से लेके बॉटम तक पार्स होने का मतलब क्या है कि सबसे पहले हमारा ये वाला कोड चलेगा, फिर ये वाला, फिर ये वाला पूरा रीड होगा, फिर उसके बाद ये वाला चलेगा। ठीक है, ठीक है, और बस यही है। ठीक है, उसके बाद एक तरीका ये हो सकता है कि हम यहाँ पे डेफर कर दे, डेफर यूज़ कर ले, उससे भी चल सकता है। बट प्रॉब्लम ये है कि कई बार डेफर वर्क नहीं करता। डेफर ये क्या करता है कि आपके एग्जीक्यूशन को नहीं रोकेगा, एग्जीक्यूशन को नहीं रोकेगा, बिल्कुल भी नहीं रोकेगा। वो आपका कोड चलाएगा, ज़रूर चलाएगा, और जैसे जब तक ये चीज़ लोड हो रही है तब तक नीचे वाला पार्स कर देगा। ठीक है, तो इसको एक अलग से लूप में रख देगा ताकि हमारा पहले नीचे की स्क्रिप्ट्स भी चल पड़े, जब तक ये लोड हो रही हैं तब तक हमारी ये वाली चीज़ चल पड़े। तो ये तो एक छोटा डॉक्यूमेंट था। अगर मान लो मैं एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट लेता तो उस केस में डेफर वर्क नहीं कर पाता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें एक एक फंक्शन लगाएंगे। फंक्शन क्या होता है कि जैसे कि विंडो के लोड पे इवेंट लगता है। ठीक है, अब चीज़ को MDN पे जाना है। ठीक है, रटाई चीज़ नहीं याद रहती। ठीक है, MDN पे जाना है, और हमने क्या चेक करना है कि जब ये विंडोज़ लोड हो रही हो, ठीक है, विंडोज़ लोड हो रही हो, उस केस में हमारा ये चीज़ चलनी चाहिए। क्या चीज़ चलनी चाहिए? जब विंडोज़ रेडी हो, विंडोज़ जब ये लोड हो रही है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने रिफ़्रेश किया। ठीक है, रिफ़्रेश करते रह रहा हूँ, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे डॉम कंटेंट लोडेड। अब डॉम कंटेंट लोडेड इवेंट क्या चीज़ है? ये एक ऐसा चीज़ है, ये एक इवेंट है जो फायर होता है जब हमारा पूरा का पूरा डॉम पास्ड हो जाता है और लोडेड होता है। इस केस में क्या चलेगा, हम यहीं से कोड डाल देंगे। डॉक्यूमेंट क्या है? डॉक्यूमेंट हमारा यहाँ पे ये है, ये पूरा ये जो वेब पेज है उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिसनर, इसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा। ये चीज़ डालनी है अभी हमने, डॉट ऐड इवेंट लिसनर, डॉम के कंटेंट लोडेड, मतलब कि डॉम हमारा पूरा लोडेड है। ठीक है, लोडेड इन द सेंस कि लोड हो चुका है वेबसाइट। ठीक है, उसके बाद ही हमारी ये चीज़ चलेगी। ठीक है, उसके बाद ही हमारा ये इवेंट फायर होगा। ठीक है, तो कंसोल लॉग इट वर्क्स जो है ये चलेगा हमारा जब हमारा पूरा का पूरी वेबसाइट लोड हो चुकी होगी। ठीक है, ये किस केस में काम आएगा अभी दिखाते हैं। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे डॉम कंटेंट फुली लोडेड आ गया। इट वर्क्स मतलब कि हमारा इसके ऐड इवेंट लिसनर किया हमने, यहाँ पे डॉम कंटेंट लोडेड हुआ और एक इवेंट फायर हुआ, एक एरो फंक्शन। अब एरो फंक्शन के बारे में भी मैं आगे बताऊंगा, आगे वाले ट्यूटोरियल्स में बताऊंगा, बट फिलहाल के लिए आप इतना याद रख लो कि हम ये चीज़ यूज़ करेंगे इस केस में। ठीक है, सेव करते हैं और इसको हम फॉर्मेट करते हैं। ठीक है, फॉर्मेट कैसे होता है, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट शिफ्ट F, कन्फिगर, और हमारा मैंने प्रेटियर यूज़ किया है, प्रेटियर से ये ऑटो फॉर्मेट होगा।
ऑटो फॉर्मेट का फ़ायदा ये है कि हम चीज़ें अच्छी तरीके से शो करवा सकते हैं, ठीक है। और इससे जो कि अ, जो भी टैब्स वगैरह लगने होते हैं वो ऑटोमेटिकली लग जाते हैं, ठीक है। सो इतना आपको लोगों को आ गया। अब हम जावास्क्रिप्ट के बारे में, जैसे कि मैंने अभी तक ये बताया कि ये आईडीज़ होती हैं, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको जावास्क्रिप्ट नहीं, आपको एचटीएमएल पूरी आती है, ठीक है। अगर नहीं भी आती तो चलो कोई नहीं, वो मैं आपको थोड़ा सा सिखा दूंगा इसके बारे में, ठीक है। अब इसको प्रिंट करवाने का एक तो ये तरीका है, ठीक है, डॉट इनर एचटीएमएल। एक हो सकता है कि जैसे कि आउटपुट दिखाने का तरीका, जैसे आउटपुट दिखाने का तरीका होता है कि आ, एक इनर एचटीएमएल चेंज कर लिया हमने, ठीक है। और और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आउटपुट दिखाने के लिए हम अलर्ट यूज़ करते हैं, कंसोल लॉग यूज़ करते हैं, इनर एचटीएमएल यूज़ करते हैं। और चलो मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। देखो, एक कंसोल लॉग तो हमने कर लिया, कंसोल लॉग कर लिया, इनर एचटीएमएल कर लिया, अलर्ट कर देते हैं, ठीक है। अलर्ट टेस्ट, जो भी करना है टेस्ट, ये भी वर्क करेगा। और एक फाइनली हमारा होता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ये ज़्यादातर प्रेफर नहीं किया जाता, फ़िलहाल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। दिस इज़ न्यू डॉक, ठीक है। पहले हम इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। रिफ़्रेश किया, यहाँ पे हमारा कंसोल लॉग भी वर्क किया, ये चीज़ भी वर्क की और ये चीज़ भी वर्क की। जैसे ही मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट करता हूँ फ़िलहाल के लिए, जैसे कि हमारा ये है डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया मैंने, तो क्या हुआ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट किस लिए प्रेफर नहीं किया जाता, क्योंकि वो पूरे का पूरा डॉम को चेंज कर देता है। डॉम को चेंज करना मतलब ये पूरे डॉक्यूमेंट को ही चेंज कर देगा, ठीक है। तो इसलिए ये प्रेफर नहीं किया जाता। बेसिकली हम यूज़ करेंगे इनर एचटीएमएल, इनर कंटेंट, और भी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम यूज़ करेंगे आगे जाके, ठीक है। सो ये था थोड़ा सा बेसिक जावास्क्रिप्ट के बारे में, थोड़ा सा बेसिक। धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पकड़ेंगे। फ़िलहाल के लिए आपको इतना पता लग गया कि जावास्क्रिप्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं हम। फ़िलहाल के लिए जैसे कि हमने आईडी का यूज़ किया, वैसे ही हम क्लास का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आईडी के बदले अगर हम एक और पी टैग लेते हैं, उसमें क्लास लेते हैं, उसका नाम रखते हैं हम टेस्ट। टेस्ट के अंदर हमने कोई भी चीज़ डालनी है तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट तो हम हटा ही देंगे, अलर्ट को भी हटा देते हैं। सो हम ऐसा करते हैं, एक तो ये तरीका है, ये इस तरीके से ये कांस्टेंट डिफाइन करके कर सकते हैं। विदाउट कांस्टेंट ऑल्सो भी हम चला सकते थे इसको। सो वो मैं आपको बता देता हूँ विदाउट कांस्टेंट कैसे। सो हम अब कांस्टेंट में स्टोर नहीं करेंगे। सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। क्लास नेम क्या है हमारी, टेस्ट, ठीक है। टेस्ट डॉट इनर एचटीएमएल। इनर एचटीएमएल क्या होना चाहिए इस केस में, दिस इज़ अ टेस्ट, ठीक है। सो अब इस केस में हमारा क्लास नेम का वर्क नहीं किया। क्यों नहीं वर्क किया देखते हैं। ओके, क्लास का वर्क नहीं किया क्योंकि टेस्ट, सो आई गेस मेरे को कांस्टेंट में ही स्टोर करना पड़ेगा इसको। कॉन्स्ट न्यू टेस्ट इक्वल टू
क्योंकि ये इनर HTML वर्क नहीं करता ऐसे। सो कंट्रोल X V टेस्ट। यहाँ पे कोई गलती है हमारी, गेट एलिमेंट, आई थिंक सो ये डेप्रिशिएट हो चुका है क्योंकि आई वॉज वर्किंग बिफोर। सो हम इसके बदले हम ऐसे करते हैं, क्वेरी सिलेक्टर, एक क्वेरी सिलेक्टर नाम से होती है। सो क्वेरी सिलेक्टर डॉट टेस्ट डॉट इनर HTML करते हैं हम, ठीक है। हम ये सारी चीज़ें कंट्रोल Z करते हैं, ठीक है। हम इसके अंदर नहीं करेंगे, हम इसी के थ्रू करेंगे, लेकिन क्वेरी सिलेक्टर के थ्रू करेंगे। क्वेरी सिलेक्टर क्या होता है बेसिकली, ये हम क्वेरी को सिलेक्ट करेंगे इन द केस अगर हमारा क्लास हुई तो डॉट लगेगा यहाँ पे, अगर आईडी हुई तो यहाँ पे हैश लगेगा, ठीक है। तो अगर आईडी हुई तो यहाँ पे हैश लगेगा। इन दिस केस ये हमारी क्लास है तो हम एज अ क्लास लेंगे, तो ये वर्क कर रहा है। आई थिंक सो क्लास डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम वर्क नहीं करता आजकल। सो उसको डिसरिगार्ड कर दीजिएगा प्रीवियस को। और आई थिंक सो ये लेटेस्ट चेंज है जो कि हमें आगे जाके फॉलो करना है, ठीक है। सो धीरे धीरे जैसे हमें एरर्स पता लगते हैं वैसे वैसे हम उनको भी सॉर्ट आउट करेंगे। अब मान लो हमारे पास टेस्ट नाम के 1 2 3 4, ठीक है, 4 हैं, चारों के अंदर हमने कुछ लिखना है। तो अगर मैं यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर करता हूँ, इन दिस केस क्वेरी सिलेक्टर करता हूँ, तो ये वर्क नहीं करेगा। ये पहले वाले के ऊपर वर्क करेगा लेकिन बाकियों के ऊपर वर्क नहीं करेगा। मैं चाहता हूँ कि हर एक के ऊपर वर्क करे, तो इन दिस केस मैं ऐसा करता हूँ, इसको डिफाइन करता हूँ कांस्टेंट। अभी धीरे धीरे आपको बताऊंगा कि ये फंक्शनैलिटी, मतलब आपको बेसिक्स समझा रहा हूँ कि बेसिक्स कैसे वर्क करेंगे। सो कांस्टेंट के अंदर डिफाइन करता हूँ मैं इसको, कांस्टेंट में डिफाइन करता हूँ टेस्ट लूप, ठीक है, कुछ भी नाम रख दो, आपके ऊपर है ये, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्वेरी सिलेक्टर वर्क नहीं करेगा क्योंकि क्वेरी सिलेक्टर सिर्फ एक ही टेस्ट को लेके जा रहा है। हमें चाहिए क्वेरी सिलेक्टर ऑल, ठीक है। क्वेरी सिलेक्टर ऑल क्या करता है कि ये एक नोड बना देता है। नोड किस चीज़ की बनाता है, जो भी हमारा रिपीटिंग एलिमेंट है। इस केस में हमारा रिपीटिंग एलिमेंट क्या है यहाँ पे, टेस्ट, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। अब रिपीटिंग एलिमेंट को हम कॉल करवाएंगे किस तरीके से, हमारे पास अलग अलग तरीके हैं, इसके थ्रू लूप करवा सकते हैं हम, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे फॉर ईच लूप का यूज़ करूँगा। फॉर ईच क्या चीज़ है वो आपको बताता हूँ। फॉर ईच क्या करेगा एक्चुअल में, वो इस वाली सबसे पहले तो एक लूप बनाएगा। कंसोल लॉग में जाते हैं हम, कांस्टेंट में स्टोर करते हैं एक टेस्ट को, इक्वल टू टेस्ट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, ठीक है, क्वेरी सिलेक्टर ऑल। और इस केस में अब जैसे मैं यहाँ पे आपको टेस्ट करना हो कोई भी चीज़ तो यहाँ पे टेस्ट कर सकते हो, ठीक है, डॉट टेस्ट, ठीक है। जैसे मैं टेस्ट करूँगा सो एक अनडिफाइंड वैल्यू आ जाएगी, लेकिन अभी मैं यहाँ पे टेस्ट को टेस्ट करता हूँ तो यहाँ पे एक नोड लिस्ट आ रही है, डॉट फॉर ईच लूप क्या करेगी, एक कॉल बैक फंक्शन फायर करेगी। कॉल बैक फंक्शन में क्या होगा, एक एरो फंक्शन चलेगा हमारा। एरो फंक्शन के अंदर हमारे जो एलिमेंट है यहाँ पे EL, इसको हम कंसोल लॉग करवाते हैं,
लॉग, क्या कंसोल लॉग करवाएंगे हम EL को, ठीक है। तो ये सारे के सारे आ गए हमारे। अब आपको ये सारी चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा फॉर ईच। दिस वुड बी योर बेस्ट हेल्पर फॉर ईच, ठीक है। कोड ऐसे एकदम से नहीं आ जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली एक नोड लिस्ट चल रही है हमारी यहाँ पे इस केस में। सो हमें यहाँ पे बता भी रखा है, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दे रखा है फॉर ईच। रुको, फॉर ईच यहाँ पे हम करते हैं फिर से फॉर ईच, ठीक है। कोई भी चल पड़ेगा, वैसे तो वो वाला भी चल पड़ता, हम ये वाला ले रहे हैं, ठीक है। ये कॉपी किया, जो मैंने वहाँ पे किया था वही मैं चीज़ कर रहा हूँ, अब कॉपी करके कर रहा हूँ, ठीक है। लिखने को मैं लिख सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है आपको हैंड रिटन चाहिए, कॉपी करके कर सकते हैं आप, ठीक है। मैंने इस केस में EL लिया था, एलिमेंट भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अब एलिमेंट क्या चीज़ होगी? एलिमेंट वो ये सारी चीज़ें होंगी। ये एलिमेंट इस केस में ये भी है, 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 ठीक है। और इसमें अलग अलग तरीके बता रखे कि अगर हमें इसका इंडेक्स चाहिए, इंडेक्स भी मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कॉमा इंडेक्स करता हूँ तो मुझे इसका एलिमेंट डॉट इंडेक्स भी मिल जाएगा। अब मैं कंसोल लॉग करता हूँ, एक्चुअल में ये एलिमेंट मिलेगा, हम इंडेक्स को अलग से करते हैं, ठीक है, अलग प्रिंट करते हैं। एलिमेंट कंसोल लॉग इंडेक्स, ठीक है। एलिमेंट प्रिंट होगा और हमें उसकी वैल्यू भी निकल आएगी, ठीक है। सो यहाँ पे अनडिफाइंड आ गया, यहाँ पे क्यों एरर आया ये देखते हैं। हमारा इनर HTML, सॉरी ये वाली चीज़ हमने एक्स्ट्रा डाल रखी थी। कंसोल लॉग एलिमेंट, सो 1 2, इसका इंडेक्स आ गया 0, इसका इंडेक्स 0 है, नीचे वाले का इंडेक्स 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, ठीक है। तो आपको पता लग गया कि ये सारी चीज़ें हम, अब मेरे को इसके अंदर हर एक के अंदर, जैसे कि एलिमेंट, जैसे मैंने अभी जो चीज़ हटाई इनर HTML, उसी को मैं हर एक का एलिमेंट के लिए करता हूँ। एलिमेंट डॉट, ठीक है, इनर HTML। इधर हम कंडीशन भी लगा सकते हैं कि अगर एलिमेंट का इंडेक्स हुआ, अगर इंडेक्स इफ इंडेक्स इक्वल टू 1, ठीक है, उस केस में क्या टेक्स्ट आना चाहिए, ठीक है, उस केस में क्या आना चाहिए टेक्स्ट, मेरे से गलती हो गई थी, T नहीं लगा था, ठीक है। तो अगर इफ़, मतलब हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। इफ़ इंडेक्स इक्वल टू 2, अच्छा, ठीक है, इंडेक्स इक्वल टू 2, ठीक है। पहले हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 एंड 3, ठीक है। दिस इज़ अ टेस्ट, दिस इज़ अ टेस्ट, दिस इज़ अ टेस्ट, और हमने ये लूप स्टार्ट की है लेकिन बंद नहीं की है कहीं, ठीक है। ये स्टार्ट हुई है यहाँ पे बंद हो गई है, ठीक है। और ये चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि ये तो अभी सैम्पल है, क्योंकि हम बेसिक्स में स्टार्ट हुए हैं, बेसिक में हमने बहुत सारी चीज़ें कर ली फ़िलहाल के लिए, बट अभी आपको और भी चीज़ें बताऊंगा मैं आने वाले ट्यूटोरियल्स में। सो अभी थोड़ा सा बेसिक कवर किया मैंने, बेसिक में मैंने जितनी चीज़ें अभी क्लियर की है, जैसे कि अभी ये इस एलिमेंट का इंडेक्स, अगर ये तो हम इस केस में जैसे कि दिस इज़ टेस्ट 1,
दिस इज़ टेस्ट 2, दिस इज़ टेस्ट 3, दिस इज़ टेस्ट 4। सेव करते हैं और चेक करते हैं हम कोई एरर तो नहीं है। एरर नहीं है, यहाँ पे टेक्स्ट भी प्रॉपर आ रहा है, ठीक है। और लास्ट वाले में वैल्यू नहीं है क्योंकि हमने इसको, अब मैं ये कैसे कर रहा हूँ, ये मैं कॉपी किस तरीके से कर रहा हूँ, जैसे कोई भी चीज़ कॉपी करनी है तो ऑल्ट और शिफ्ट और अप एरो या फिर डाउन एरो, ठीक है, ठीक है जी। और ये हो गया 4, तो टेस्ट 4, दिस इज टेस्ट 5। सेव करते हैं अब हम, और ये सारी चीज़ें आ गई हमारी, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ गया होपफुली। अगर आपको अच्छी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ आया तो एक थम्स अप करना, मतलब लाइक करना। और आने वाले वीडियोस में मैं बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। इस प्लेलिस्ट को ज़रूर जो मैंने अभी प्लेलिस्ट बनाई है जावास्क्रिप्ट की, तो उसको ज़रूर पिन कर देना ताकि आने वाले ट्यूटोरियल्स आपको पता लग जाएं। और सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।